वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 10। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन उस मेंशन के अंदर एंटर करता है तो जिमिन देखता है कि वहाँ पे हर चीज़ मेस्ड अप है। जिमिन ये देख के थोड़ा हैरान होता है कि वहाँ पे हर चीज़ें मेस्ड अप हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं है। जिमिन कहता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैंने शायद मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई। बट जिमिन आसपास देखने लग पड़ता है तो जिमिन नोटिस करता है कि वहाँ बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जिमिन बेसमेंट की तरफ जाने ही वाला होता है कि इतने में एक बॉडीगार्ड आके जिमिन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिमिन उसकी तरफ मुड़ता है और उसको ज़ोरदार मुक्का मुँह पे मार देता है। जिमिन वहाँ पे उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश करता है ताकि वो कोई हरकत ना करे और नीचे किसी को आवाज़ ना आए। जिमिन उसको किसी ना किसी तरह करके बेहोश कर देता है। जिमिन नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है तो जिमिन देखता है कि वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं। जिमिन वहाँ पे छुप जाता है और जिमिन छुप के देखता है कि शुगा को उन्होंने चेयर पे बिठाया हुआ है। शुगा के हाथ पाँव बंधे हुए हैं और उसके सारी गन्स वगैरह ले ली गई हैं। उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसको बहुत ज़्यादा मारा गया है। ये सब देख रहा होता है। जिमिन के अपने आप से कहता है मैं शुगा को बचाऊं या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि इसने तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प किया और इसने मुझे और वी को वहाँ से निकाला भी है, तो मुझे चाहिए कि मैं इसकी हेल्प करूं। जिमिन अपने आप से ये कहता है और जिमिन वहाँ उन बॉडी गार्ड्स को शूट कर देता है। जिमिन जैसे ही उन बॉडी गार्ड्स को शूट करता है तो शुगा वहाँ पे देखने लग पड़ता है। जिमिन आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे सारी बॉडी गार्ड्स को मार देता है। जिमिन शुगा की तरफ जाता है तो शुगा इशारा करता है उस अपनी शर्ट की तरफ। तो जिमिन शुगा की शर्ट की तरफ देखता है और उसके ऊपर हाथ मारता है तो अंदर से एक चिप निकलती है। शुगा कुछ कहने ही वाला होता है कि इतने में वो पास आउट हो जाता है। जिमिन शुगा को बुलाने की कोशिश करता है और कहता है शुगा शुगा उठो। जिमिन शुगा की सांस वगैरह चेक करता है पर शुगा की सांसें चल रही थी। जिमिन सोचता है कि वो जंकुक को कॉल करे पर जिमिन कहता है नहीं, अभी मुझे जंकुक को कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर जंकुक को पता चला तो वो समझेगा मैंने कुछ किया और वो वी को नहीं छोड़ेगा। जिमिन अपने आप से ये कहता है। फिर जिमिन कहता है क्यों ना मैं यहाँ से चला जाऊँ और शुगा यहीं पड़ा रहे। जिमिन ये सोचता है लेकिन जिमिन फिर कहता है इसने हमारी मदद की थी, हेल्प की थी, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। तो जिमिन शुगा को किसी न किसी तरह करके अपने घर के पास लाता है। जिमिन पहले सोचता है कि शुगा को उसके घर ड्रॉप कर दूँ, पर जिमिन सोचता है कि शुगा भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, अगर इसको कुछ हो गया तो जिमिन शुगा को किसी न किसी तरह अपनी कार की बैक सीट पर बिठाता है और वहाँ से ड्राइव आउट करके अपने घर की तरफ चला जाता है। जिमिन शुगा को लेके अपने मेंशन के अंदर इंटर करता है। जिमिन वायन को कहता है कि वायन जल्दी से पानी लाओ। वायन जिमिन के लिए पानी लाती है। वायन देखती है कि शुगा भी आया हुआ है। वायन कहती है ये शुगा यहाँ पे क्या कर रहा है और इसको इतना किसने मारा कि ये पास आउट हो गया। तो जिमिन कहता है ये बात किसी को मत बताना, ये सीक्रेट है, तुम समझ रही हो ना। तो वायन ओके बोलती है और वायन कहती है कि क्या जंकुक को पता है इसके बारे में। तो जिमिन कहता है नहीं, जंकुक को कोई नहीं पता और अब हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, तो इसलिए हमें पहले इसको मेडिकेट करना होगा ताकि ये अपने घर जा सके और हमारे लिए कोई ख़तरा ना बने। तो वायन ओके बोलती है और वायन जिमिन को मेडिकल बॉक्स ला के देती है। वायन कहती है कि हाँ मैं अभी जा रही हूँ, मुझे डैड ने कहा था उनके पास चली जाऊँ। जिमिन ओके बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइव आउट डैड के घर तक कर आता हूँ। वायन कहती है ठीक है, आप पहले इसको चेक कर लो। वायन कहती है कि मैं तैयार होती हूँ, तब तक आप शुगा को चेक कर लो। वायन कहती है कि क्या शुगा अब हमारे घर रहेगा। तो जिमिन कहता है हाँ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे इसको अपने पास रखना होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वायन पूछती है कि शुगा को क्या हुआ था। तो जिमिन कहता है मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, तुम अभी तैयार हो जाओ, हमें डैड के पास जाना है। वाइन ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन शुगा को किसी न किसी तरह करके अपने रूम में ले जाता है और उसको मेडिकेट करता है। जिमिन नोटिस करता है कि शुगा की बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान है और जिमिन देखता है कि उसकी बॉडी पे एक कट का निशान है जहाँ पे ऊपर से पट्टी लगी हुई है। जिमिन कहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिमिन वो पट्टी खोलता है और देखता है कि वहाँ पे कट का निशान है और वहाँ पे ऊपर मेडिकेट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके बाजू में कोई चीज़ छुपी हो। जिमिन वहाँ पे पहले तो कहता है कि मैं इसको खोल के देख लूँ,
मैं इसके कट को खोल दूँ। तो जिमिन कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो इसका ज़ख़म हो और ख़राब हो गया हो। जिमिन वहाँ पे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। ऑन द अदर हैंड वायन कार में होती है और वो जिमिन से बार बार पूछ रही थी कि शुगर को क्या हुआ। तो जिमिन बताता है कि वो आज जब घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि मेंशन में शुगर तेज़ी से भाग रहा है और वो एक मेंशन के अंदर चला जाता है और आगे क्या हुआ वो जिमिन सब कुछ बताता है। तो वायन कहती है कि जिमिन हाँ, आप प्लीज़ जंगकोक को कुछ ना बताना क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमसे शुगर की इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उसने भी जंगकोक की हेल्प की थी वी को और आपको ढूंढने में। जिमिन हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ये शायद जैक्सन का काम हो सकता है। जिमिन अपनी ख्यालात में गुम था कि इतने में वायन कहती है हाँ, हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो जब जिमिन अपनी ख्यालात में गुम होकर ड्राइविंग कर रहा होता है तो वायन उसका किसी तरह ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि जिमिन आज तुम बहुत खोए खोए से लग रहे हो, क्या हुआ। तो जिमिन उनको कोई बात नहीं बताता और वायन को भी मना कर देता है कि वो मिस्टर किम को कोई बात ना बताएं। वायन ओके बोलती है और कहती है आप बेफिक्र हो जाए, हाँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिमिन ओके बोलता है। ऑन द अदर हैंड वी और जंगकुक कॉलेज से वापस आ चुके थे और जंगकुक ने वी का दिमाग ख़राब कर दिया था। अब वी चाहता था कि वो किसी तरह करके जंगकुक से अपनी जान छुड़ाए क्योंकि जंगकुक उसको बहुत तंग कर चुका था और वी ऐसा लड़का नहीं था जो ज़्यादा बोले या किसी के मामलों में टांग अड़ाए क्योंकि वो जिमिन के अलावा और किसी को अपना दोस्त नहीं मानता था। यहाँ तक कि मिस्टर किम से भी उसने आज तक कोई बात शेयर नहीं की थी। वी काउच पे बैठा हुआ अपना पढ़ रहा होता है और साथ में जंगकुक वी को बहुत तंग कर चुका था। वी तंग आके वहाँ काउच से उठने लगता है तो जंगकुक वी का हाथ पकड़ के उसको नीचे बिठा लेता है और जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है क्यों मुझसे तंग आ गया हो। तो वी जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि जंगकुक मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जंगकुक कहता है तुम बेशक होशियार होगे सिर्फ अपनी बैटलफील्ड में, मेरे सामने नहीं हो। मैंने तुम्हें मनाने की जितनी कोशिश की तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे और उल्टा मेरे से तंग आ गए हो। तो वी कहता है तुमसे तो हर कोई तंग आ जाएगा जब तुम ऐसी हरकतें करोगे। तुमने मुझे तंग करके रख दिया, तुम सवालों पे सवाल कर रहे हो जबकि मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए बैठा हूँ और मैं तुमसे सिर्फ मैथ समझ रहा था। तो जंगकुक वहाँ पे डीप वॉइस में कहता है तुम मैथ्स के अलावा और कुछ समझोगे। तो वी कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जंगकुक कहता है मुझे मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों ना बायो निकालो। तो वी जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो। तो जंगकुक वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें बायो पढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें क्या थ्योरिकल समझाऊँ या प्रैक्टिकल। वी जंगकुक की तरफ उड़ता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे दिमाग ठिकाने हैं, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल का नहीं। तो जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा बायो भी पढ़ लेते हैं, वैसे भी मैथ्स पढ़ के तो तुम तंग आ गए होगे। वी जंगकुक की तरफ देखता है और वी समझ जाता है कि जंगकुक अब क्या करने वाला है। जंगकुक वी के पास आता है और वी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। उसके पेट में बहुत सारी बटरफ्लाइज हो रही थी क्योंकि जंगकुक आज तक वी के करीब इतना नहीं आया। वी को पहली बार थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा था जंगकुक के पास। वी जंगकुक की आंखों में देखता है और उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो जंगकुक कहता है क्यों बेबी बॉय आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो वी कहता है जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। वी जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक वी को ज़बरदस्ती अपने लैब पे बिठाता है। वी कहता है मुझे छोड़ दो जंगकुक। तो जंगकुक कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कब तक मुझसे भागोगे, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना ही लूँगा, तो क्यों ना आज ही। तो वी जंगकुक की बात समझ जाता है और कहता है कि जंगकुक मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो जंगकुक कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक ये कहते ही वी की लिप्स पे एक पैशनेटली किस करता है और वो किस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके आसपास उनको सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जंगकुक वी को पैशनेटली किस कर रहा था। वी वहाँ पे शॉक था पर थोड़ी देर में वी ने भी उस किस का रिप्लाई देना शुरू कर दिया। जंगकुक किस करते हुए वी के नेक पे आ गया था और वी के मुंह से
जंगकुक का नाम लेता है और कहता है जंगकुक प्लीज़। तो जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारी ये आवाज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं, थोड़ा ऊंचा। तो वी जंगकुक को कहता है जंगकुक प्लीज़, जंगकुक प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वी को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि जंगकुक उसको किस कर रहा है। तो फिर जंगकुक वी को दोबारा किस करता है और इस किस में वी फ़ौरन रिप्लाई देता है। जंगकुक किस के दरमियान स्माइल करता है और वी को साइड पे बिठाता है और वी के ऊपर आता है और कहता है क्यों बेबी बॉय, कैसा लगा? आज की फीलिंग थोड़ी अलग थी ना? तो वी जंगकुक को देखता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में जंगकुक वहाँ से उठ के चला जाता है। वी को बहुत सारा पसीना आ चुका था और वी अपने आप से कहता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। वी जंगकुक ये देखता है, वी अपने आप से ये कह रहा है और स्माइल करता है। जंगकुक को समझ आ रहा था कि वी को अपने आप से प्यार कैसे करवाना है। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।